बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सवाल उठेगा तो जवाब तो आएगा नाजरीन। अब जो किया गया वफाक की जानिब से, जो एक शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के मेंबर ने जो हरकत की, उठा के एक वीडियो में ये दावा कर दिया कि ये सुहेल अफरीदी की वीडियो है और ये कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमला आवर है, और इस बयानिए को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर टॉप हेडलाइंस के अंदर चलाया गया और दबाव डालकर चलवाया गया कि इसको चलाएं। तो दूसरी तरफ से जवाब आ गया थोड़ी देर के बाद, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि जी ये तो जाली वीडियो है, ये उस दिन की वीडियो ही नहीं है और ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन उसके बावजूद खबर चलाई जा रही थी, अभी तक माफी नहीं मांगी किसी ने। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो नई बनी है, उसकी कैबिनेट है, उसके वज़रा ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वैसे तो शाहिद खटक साहब का एक ट्वीट है, उसके अंदर सारा का सारा ही जवाब है। जो एक्चुअली मंजरनामा बन रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि कहा क्या गया। एक तो शफी जान साहब हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी की। वो ये कहते हैं कि एक इदारे की जानिब से एक बंदे के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, ऐसी की तैसी। तो मैं वादे पैगाम देता हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की जानिब देखेगा, फिर उसकी भी ऐसी की तैसी। जो मीना खान अफरीदी हैं, उन्होंने भी ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है वो कुछ अहम फैसले करने जा रही है। लेकिन टाउट ये खबरें फैलाते रहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को झटका लगने लगा है, तो इमरान खान को झटका लगने लगा, तो पाकिस्तानी कौम को झटका लगने लगा है। झटका तो एक्चुअली पाकिस्तानी कौम को ही लग रहा है। कौम वोट डालती है, इधर एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो इनको इक्तदार में ले आती है। कौम फैसला करती है ये वाला, एस्टेब्लिशमेंट उल्टा काम करती है वो वाला। अवाम से ही तनख्वाहें लेते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और एक दिन इनके साथ यही होगा कि अवाम इनके गले पड़ जाएगी। ये होगा, हम होता हुआ देखेंगे। मेरा ये ईमान है, मुझे इस बात का पता है, और ये सब लोग जानते हैं कि ये होना है। ये सिर्फ इस होने को टाल सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, इसमें ताखीर ला सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। अवाम ने इनके गले पड़ना ही पड़ना है एस्टेब्लिशमेंट के। ये आज नहीं तो कल होगा। अवाम ने जो पहली वार्निंग जारी की है वो 8 फरवरी 2024 को जारी कर दी है, और एस्टेब्लिशमेंट के माथे के ऊपर अवाम ने लिख दिया है पक्की स्याही के साथ शिकस्त। तो ये अवाम की जानिब से पहली वार्निंग थी। एक आधी और वार्निंग देके अवाम इनके गले पड़ जाएगी, ये अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब इनके मुंह को खून लग गया है, यानी रियासती इदारों के मुंह को खून लग चुका है। मीना खान अफरीदी ने जो बात की, देखें, वो टाउट ने कहा जी झटका लगेगा खैबर पख्तूनख्वा को, उल्टा खैबर पख्तूनख्वा से ही एस्टेब्लिशमेंट को झटके लग रहे हैं। जब से उन्होंने झटके की बात की है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक जिन रहनुमाओं से सुहेल अफरीदी ने बात की, उन रहनुमाओं पे शदीद दबाव है एस्टेब्लिशमेंट का कि आपने सुहेल अफरीदी की जानिब से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो स्पीकर सूबाई असम्बली जरगे के लिए कॉल करेंगे, आपने उसमें नहीं जाना। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है। फजलुर रहमान था, एमल वली खान था, बाकी लोग थे जो अपोजिशन के, सराजुल हक वगैरह, जिनसे रब्ता किया गया। इन लोगों पे दबाव डाला गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनकी पार्टियों पर और इन लोगों पर, कि आपने कोऑपरेट नहीं करना। अगर नुमाइंदगी करनी है तो गोलमोल किस्म की करनी है। आपने इस जरगे को कामयाब नहीं होने देना, यह कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जरगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक झटका इन्होंने और दिया। इन्होंने कहा जी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जो आग लगी थी उसके ऊपर ये कह रहे हैं जी कमीशन बना रहे, और जो सीसीटीवी फुटेज चुराई गई थी उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कमीशन बना रहे। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाई कोर्ट को लिखा था, लेकिन उसके ऊपर कमीशन बना नहीं। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं बनेगा तो हम कमीशन तो बनाएंगे, चाहे कोई और कमीशन बना दे, लेकिन 9 मई के वाकयात की हम तहकीकात करवाएंगे कमीशन बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में। गडापुर साहब ने थोड़े से मामला डाउन कर दिए थे, लेकिन ये लोग कह रहे नहीं, हम कमीशन बनाएंगे। अब आ जाए जो शाहिद खटक का बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, जिसके अंदर पूरी कहानी है। चंद लफ्जों में उन्होंने बता दिया जनाब कि उनका मूड क्या है और उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। शाहिद खटक कहते हैं कि जी आप हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है, और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाती है ना, तो वो या अपने मुखालिफ के पांव में गिरता है
या वो गिरेबान में हाथ डालता है। और आपको पता है कि हम कौन लोग हैं और किन की औलादे हैं। हम पांव में नहीं गिर सकते, गिरेबान में हाथ डालेंगे। ये जनाब शाहिद खटक साहब का जो है वो ट्वीट है और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ये एक बड़ा मशहूर शेर है जो उन्होंने नीचे लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो शाहिद खटक साहब ने बता दिया कि बहुत दीवार के साथ लगा दिया हमें। अब यहां से दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम आपके पैरों में गिर जाएं, कंप्रोमाइज कर लें, या आपका गिरेबान पकड़ लें। इमरान खान साहब के साथ भी यही किया गया। इमरान खान को इतना दीवार के साथ लगाया गया कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान पकड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे टाउटों को साथ मिला के पूरी कोशिश करके आलमी सपोर्ट लेकर भी इमरान खान के हाथ से अपना गिरेबान नहीं छुड़वा पा रही। और पाकिस्तानी अवाम ने भी एस्टेब्लिशमेंट को दबोचा हुआ है। अब कभी वो आईनी तरमीम करते हैं, कभी वो कुछ और करते हैं, कभी खून बहा देते हैं, लोगों का कत्लेआम करते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लीडर को जेल में डालकर 2.25 साल तक ना उसकी तस्वीर बाहर आने दी, ना उसकी वीडियो ना ऑडियो बाहर आने दी। ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने किया पाकिस्तानी अवाम के साथ। लेकिन ये खुद बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह जकड़ी गई है। तो ये शाहिद खटक का पैगाम है ना, ये बड़ा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। नादरीन, आपसी इख्तलाफात के बावजूद, यानी हामिद खान ग्रुप में और ILF के अंदर जो आपस में समझौता नहीं हो पाया, वो आपस में चीज़ें तय नहीं कर पाए, इसके बावजूद जो बार कौंसल्स के इंतखाबात हैं वकला के, उनमें हैरानकुन कामयाबी मिली है इमरान खान साहब के हमायती उम्मीदवारों को। यानी हैरानकुन है, गैर मामूली कारकर्दगी है जो इन्होंने दिखाई है। और अगर ये आपस में मिलकर सही तरीके से इलेक्शन लड़ते तो ये इस निज़ाम को बहुत बदतरीन शिकस्त दे सकते थे। अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हतमी रिजल्ट आएंगे तो हम बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। लेकिन जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें गैर मामूली कामयाबी, यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, उस लेवल तक कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने, जो एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नाज़रीन, अब नवंबर का महीना है तो आपको पता है कि नवंबर की टेंशन सबको लगी हुई है। रोज़ाना एक नई खबर लॉन्च कर दी जाती है ताकि असल मामले से तवज्जो हट जाए। देखिए, अगर 27वीं आईनी तरमीम हो गई और आसिम मुनीर साहब को मन मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की दोबारा सलाहियत मिल गई, यानी वो एक्सटेंशन भी उनको मिल गई, 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अगर ये मनमानियां हो गई तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बचेगी। फिर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को भूल जाएं, एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहेगी हुकूमत अता करेगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के बजाय चंद अफराद की ख्वाहिशात पर ही चलाया जाएगा। रियासती इदारों के मुंह को मैंने आपको बताया पहले ही खून लग गया है। और इसके बाद हकीकी अवामी इनकलाब के अलावा न सियासतदानों के पास कोई रास्ता बचेगा, न ही अवाम के पास कोई रास्ता बचेगा। और ये एक बात मेरी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस आग में नहीं चलेगी मुस्तकबिल में, और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN वो ये जो कुछ भी होने जा रहा है ना, इस सब को फेस करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसके रास्ते में खड़ी होकर इसको रोकने की कोशिश कर रही कि हम इसे रोकेंगे, ये नहीं होने देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जब ये निज़ाम पूरी ताकत पकड़ लेगा और पूरी तरह से जमहूरियत तबाह हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी और PMLN इस आग के अंदर जलेंगे और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। देखिए, उस वक्त फिर कोई और रास्ता नहीं होगा ना, रास्ता होगा ही नहीं कोई और। उस वक्त आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, अवामी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर ये काम होना ही होना है इस मुल्क पे। आज नहीं होगा, 2-4 साल 5 साल बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उस वक्त यही सिस्टम मौजूद हो एस्टेब्लिशमेंट का, हो सकता है सिस्टम तब्दील हो गया हो। इससे बचना है तो इसका एक ही तरीका है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो पामालियां उनको बंद किया जाए, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी वायलेशंस बंद की जाए, आज़ादी इज़हार राय दिया जाए, अदलिया को आज़ादी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान में की जाए, रूल ऑफ लॉ हो जाए, तो फिर शायद इससे बचा जा सकता है। अदरवाइज बचने का दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये सारे लोग कटहरे के अंदर आएंगे और जल्दी आएंगे, क्योंकि हालात पाकिस्तान के बहुत बुरी तरह से तबाह हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक ब्रीफिंग दी गई है, बल्कि एक वार्निंग है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दी गई है। शहबाज राणा साहब ने इसके हवाले से खबर भी जारी की और कारोबारी हजरात गए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में
उन्होंने जाके वहां पे मुलाकात की और वजीर आजम को उन्होंने वाजे करके ये बता दिया कि हमारी जो बरामदात हैं वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। देखिए, किसी भी मुल्क का जो इन्हिसार होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क का, कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला है, वो चंद चीज़ों पे होता ना। एक या तो सयाहत आ जाए पाकिस्तान में, या बहुत बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेज आ जाए पाकिस्तान में, या बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाए। ये तीनों चीज़ें तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। अब एक चीज़ रह जाती है कि या तो आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जो चीज़ें आप पैदा करते हैं या बनाते हैं वो पूरी दुनिया में आप भेजें, और इतनी बड़ी मिकदार में भेजें कि आपको ठीक ठाक डॉलर पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आ जाए। तो कारोबारी हजरात ने बताया कि जनाब, हमारी जो बरामदात हैं या हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, बहुत रफ्तार से नीचे जा रही हैं लगातार। इमरान खान साहब के दौर में बहुत पीक पे चली गई थी, अब बिल्कुल नीचे जा रही हैं। नई सनतें लगने की बजाय पुरानी सनतें पाकिस्तान में बंद हो रही, ये बताया गया उन्हें। गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। आप कुछ करें, अभी कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी, ये शहबाज शरीफ को बताया गया। और अब एक फार्मूले पे काम किया जा रहा है कि टैक्सेस को कुछ कम किया जाए। कोई 1100 अरब का लगभग बोझ है जो खजाने के ऊपर आएगा, कि टैक्सेस को कम किया जाए। पहले ही ये अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे, IMF इनके गले की हड्डी बना हुआ है, और अब अगर ये टैक्सेस कम करते हैं तो दूसरी तरफ फंस जाएंगे, क्योंकि कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने टैक्सेस भी कम कर दिए, IMF के उसूलों के खिलाफ आप चल पड़े, IMF के साथ आपने फड्डा भी ले लिया, आपने टैक्सेस भी कम कर लिया, और पाकिस्तान में फिर भी सरमायाकारी ना आई और कारोबार ना बढ़ा, बरामदात में इजाफा ना हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? वजह यह है ना कि खाली टैक्सेस तो एक रीजन नहीं है। या मैं बरतानिया में इस वक्त मौजूद हूं, इस मुल्क में जितने टैक्सेस हैं शायद दुनिया में ऐसे जालिमाना टैक्सेस ना हो, लेकिन लोग ये टैक्सेस देते हैं, यहां पे धड़ाधड़ कारोबार करते हैं लोग। क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि उनका पैसा यहां पे महफूज है। पाकिस्तान में लोगों को लगता है उनका पैसा महफूज नहीं है, उनकी जिंदगी महफूज नहीं है, उन्हें आज़ादी नहीं है। मिसाल के तौर पे खौला चौधरी साहिबा हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। ये उम्रे पे जाना चाह रही थी अपने शौहर के साथ, तो ये एयरपोर्ट पहुंचे तो इस खातून को और इनके शौहर को वहां से नामालूम अफराद थे सादा कपड़ों में, वो इनको पकड़ के ले गए, फिर अदालत में पेश किया। अब इनका मुकदमा चल रहा है। आप अंदाजा करें कि ये मुल्क किस लेवल तक पहुंच गया कि कोई उम्रा करने के लिए नहीं जा सकता, कोई हज करने के लिए नहीं जा सकता, कोई अपने किसी कारोबार के सिलसिले में नहीं जा सकता। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी अपनाते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी जगह पे 19-20 किया, आपकी एक पोस्ट आपके साथ ये कर सकती है कि आप क्रिकेट टीम से बाहर हो सकते हैं, अगर आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इसके बावजूद आपकी सोच आपको बाहर कर, जब तक आप जूते पॉलिश नहीं करेंगे इस मुल्क में आप तरक्की नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट ने ये सेट पैटर्न बना के रख दिया। अब इसके ऊपर जो है, ये जो मामला मैंने आपको बताया, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान भी जारी किया है, और वो ये कह रहे हैं कि खौला चौधरी और उनके शौहर आरिफ रिंद की एयरपोर्ट से मुबैना गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। खौला चौधरी को उनके शौहर के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए रवानगी के वक्त सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार एयरपोर्ट से अपने हमरा ले गए। खौला चौधरी पर किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं है। मुकदमा ना दर्ज होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लेना ना सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि ये शहरी आज़ादियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों के मुनाफी है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यह मुतालबा करती है कि इस वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, खौला चौधरी और उनके शौहर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो शहरियों के आईनी और इंसानी हकूक़ को मुतासर करते हैं। हम कौन लेकर आएगा सरमायाकारी पाकिस्तान में? मैं ये खबर पढ़ के सुना रहा हूं, जो लोग इस खबर को सुनेंगे वो ये कहेंगे यार पाकिस्तान के अंदर तो बंदा जाके फंस जाता है, वो जेल है, उससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा, लोग कैसे सरमायाकारी लेकर आएंगे? तो ये गंद पाकिस्तान में मारा गया, बार बार मारा गया। अब ये कहते हैं जी कि हम थोड़ा सा कुछ टैक्सेस में रिलीफ देना चाह रहे हैं। अगर ये टैक्सेस में रिलीफ देते हैं तो इनका बजट मुतासिर हो जाएगा, ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो पैसा कहां से लाएंगे? IMF को तो चले डोनाल्ड ट्रंप कुछ अरसे के लिए संभाल लेगा इनके कहने पर, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के अब ताल्लुकात इंडिया के साथ बनना शुरू हो गए हैं, दिफाई मुआहदे में चले गए हैं, तजारती मुआहदा बहुत करीब है उनका, और जब वो उसको अचीव कर लेंगे तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पे ही रहेगा।
ट्रंप को सिर्फ पाकिस्तान से काम है, कोई जाती ताल्लुक तो है नहीं, ना कोई एक दूसरे के फुप्पी के पुत्र हैं, ये कोई ताल्लुक नहीं है जाती नौइयत का। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल की गिरावट का सबूत दिया, जिस तरह ललचाई हुई नजरों से वो डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे थे, एक आंख छोटी करके, उनके चेहरे की चमक उस पॉलिश से ज्यादा मुझे दिखाई दे रही थी। उनको आलमी सतह पे कहा गया शू शाइन बॉय, आलमी सतह पे कहा गया। कितनी तकलीफ वाली बात है, शू शाइन बॉय, कि जो जूता मिलता है पॉलिश शुरू। ये हमारे वजीर आजम के लिए कहा गया, आलमी सतह पे कहा गया, बहुत अफसोसनाक है। बहरहाल इकॉनमी की हालत तो आपके सामने बता दिया वजीर आजम को आकर लोगों ने कि जनाब चीजें नहीं संभल रही, हालात बहुत पतले हैं। एक और खबर है, और ये मुराद सईद के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि स्वात में एक होटल के ऊपर छापा मारा गया, इस शक पर एजेंसियों ने मारा कि यहां मुराद सईद छुपा हुआ है, लेकिन मुराद सईद वहां पे मिला नहीं। तो ये 50 के करीब बंदे वहां पे घुसे थे, इन्होंने बड़ी धक्कमपेल भी की, बड़ी बदतमीजी भी की लोगों के साथ, लेकिन मुराद सईद नहीं मिला इन्हें। अब वहां पे एक जरगा हुआ, मुराद सईद के हवाले से जो मुबैना कार्रवाइयां हो रही हैं उनके खिलाफ एक एहतजाज भी हुआ, और डॉक्टर अमजद अली खान साहब के हुजरे पर एक जरगा हुआ जिसमें मुराद सईद से लोगों ने यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, अपने रहनुमाओं और उनकी फैमिली की हिफाजत करेंगे। देखिए, एक चीज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पुलिस को भी साफ बतानी पड़ेगी कि अगर आपने ड्यूटी करनी है और यहां पे काम करना है तो फिर कोई और यहां पे कोई छापा नहीं मारेगा आपकी मर्जी के बगैर। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लें या उठाकर ले जाएं पुलिस के बगैर, ये आप नहीं कर सकते। हां, सिर्फ एक जो है वो कानून मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था हम खत्म कर देंगे, जिस कानून के तहत फौज खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कानून खत्म करना चाहिए। वो खत्म कर देगी कानून, तो उसके बाद कोई जवाब किसी के पास नहीं है किसी के ऊपर हाथ डालने का। फिर तमाम इख्तियारात पुलिस के पास होंगे, पुलिस को आप पूछ सकेंगे बाद में कि भाई ये काम क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। पुलिस फिर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस तरफ अभी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें तब्दील होती हुई दिखेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी बिला वजह जा रहा है बार बार अडियाला जेल, ये गिनती पूरी कर रहा है। लेकिन 4 चक्कर सुहेल अफरीदी के अडियाला जेल के लग गए, 5वां चक्कर परसों लगेगा मंगल वाले दिन, और फिर जुमेरात को 6ठा चक्कर लगेगा। और ये प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ता जाएगा कि देखें, मैं 1 दफा आया अदालती ऑर्डर लेकर, 2 दफा आया, 3 दफा आया, 4 दफा आया, 5 दफा आया, मैं 10 मरतबा आया अदालती ऑर्डर लेकर, आपने मुझे नहीं मिलाया। अब मुझे अदालत इंसाफ नहीं दे रही, मुझे ये निज़ाम इंसाफ नहीं दे रहा, मेरा कानूनी और आईनी हक मुझे नहीं दिया जा रहा, लिहाजा अब मैं अवामी ताकत के साथ आ रहा हूं क्योंकि आपको कानून की बात समझ नहीं आती। ये जवाब खुद सुहेल अफरीदी के लिए पैदा कर रही है ये रियासत, और वो बड़ी खामोशी से इस जवाब को पैदा होने दे रहे हैं। नादरीन, एक तरफ मरियम नवाज जो है वो टीएलपी को कुचल रही हैं, तहरीक लब्बैक पार्टी को, और वो बड़ा जबरदस्त, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि उन्होंने एक पंफलेट भी जारी किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जनाब मौलवी जो है वो इसके ऊपर इकरारनामा करें, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं कैप्टन सफदर की एक तकरीर सुन रहा था, कैप्टन सफदर कहता है या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर। कैप्टन सफदर ने वहां बड़ी उछल उछल के तकरीर की है, बड़ी जज्बाती किस्म की मजहबी तकरीर मौलवियों को बैठा के, और जहाद फी सबीलुल्लाह का भी उन्होंने ऐलान किया है कैप्टन सफदर ने वहां पे, और अकलियतों के खिलाफ किया है। लेकिन मुमताज कादरी पैदा करने के लिए दुआ बार बार मांगी है। एक तरफ मुमताज कादरी के जो बेनिफिशरी हैं टीएलपी पार्टी, जो ये कहते हैं कि मुमताज कादरी की दुनिया से जाने के बाद, उनकी फांसी के बाद, ये पार्टी जो है वो एकदम ऊपर की तरफ आई थी टीएलपी, और उसका इन्हें बड़ा फायदा हुआ था। उनके जनाजे से ये मामला खुल के बहुत बड़ा हो गया था। अब वहां कैप्टन सफदर ने ऐसा लगता है कि एक नई टीएलपी बनाने का फैसला कर लिया है, तो मरियम नवाज किसी और तरफ चल रही है, कैप्टन सफदर किसी और तरफ चल रहे हैं। वैसे मुमताज कादरी ने किया क्या था, एक गवर्नर को कत्ल कर दिया था, उसकी सिक्योरिटी में था। तो अगर एक और मुमताज कादरी पैदा हो गया तो क्या वो मरियम नवाज को कत्ल कर देगा, उसकी सिक्योरिटी में होगा। कैप्टन सफदर चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा को कैप्टन सफदर से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है।
एक नया मुमताज कादरी पैदा कर, तो मुमताज कादरी से आपने क्या काम लेना है? यानी वो अपने मुंह से कहता था, सलमान तासीर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि मैं गुस्ताख रसूल नहीं हूं। वो अपने मुंह से बहुत सारी बातें करता था। उलमा इकराम पाकिस्तान की जो जय्यद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मुमताज कादरी ने ज्यादती की थी, पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दी थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां मरियम नवाज का शौहर कह रहा है कि एक और मुमताज कादरी पैदा कर। तो किसके लिए पैदा करना है? आसिम मुनीर साहब के लिए करना है, मरियम नवाज के लिए करना है, शहबाज शरीफ के लिए करना है? किसके लिए